हेलो। 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 आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हम तो लाइव हैं, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? चलिए ठीक है। नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के आज के इस दिन में आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। आज हम एक साल पूरा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक साल की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है, लेकिन जिन एक साल की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स एक ऐसा अभिनव ग्रुप है और एक ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने नाम के अनुरूप हिस्ट्री मेकर्स ही साबित होगा। कभी भी संख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, संख्या महत्वपूर्ण है। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी मंच के लिए, किसी भी संस्था के लिए यह आवश्यक है कि हम कितने सक्रिय हैं। पिछले एक साल की अवधि में अगर मैं कहूँ, बेबाकी से कहूँ, तो टीचर्स ऑफ बिहार ने यह साबित कर दिया है कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जज्बे को सलामत रखते हुए, हर परेशानी को झेलते हुए अपने शैक्षिक दायित्वों को पूरी तरह से निर्वहन कर सकेंगे। इस कोरोना के पीरियड में भी जिस तरह से आप सभी सदस्यों ने पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ अपने लाइव क्लासेस का प्रदर्शन किया, मैं सच बताता हूं आपको, न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर, चाहे वो एनसीईआरटी हो, छत्तीसगढ़ हो, निपा हो, और बिहार के तो ऑफिशियल्स और शिक्षाविदों में तो इसकी चर्चा है ही है। चूंकि हमने इस अवधि में आईसीटी का जितना बेहतर प्रबंधन और उपयोग किया है, यह अपने आप में एक नज़ीर है, काबिले तारीफ है। मेरी बातें होते रहती हैं लोगों से। एनसीईआरटी के तरफ से यह कमेंट आया कि इस अवधि में जिस तरह से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वह बिल्कुल कमेंडेबल है। यहाँ आप लोगों को पता होगा कि एससीईआरटी से लेकर के बिहार के शिक्षा प्रशासन के बहुत सारे लोग इस मंच के कार्यों को देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से जुड़े हुए भी हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ आपके सामने, तो राज्य परियोजना निदेशक बीईपीसी श्री संजय सिंह, एसपीओ किरण मैम, एसपीओ और प्रशासनिक पदाधिकारी श्री रविशंकर जी, एससीईआरटी से डॉक्टर इम्तियाज आलम, तेज नारायण जी, वीर कुमारी कुजूर जी, पासवान सर, ये तमाम लोग अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार हैं और ये हमारी गतिविधियों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और एक तरह एक विश्वास उनके अंदर आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हम जिन चीज़ों को, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसमें द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर की
आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस भूमिका के निर्वहन के लिए आप सभी तत्पर हैं। सबसे बड़ी बात जो इस ग्रुप के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी पोस्टर पे या मैं किसी व्यक्ति के महत्व को नहीं देखा है, बल्कि यहाँ पर मैंने टीम के महत्व को देखा है। सारे लोग जो हैं वो पूरी टीम भावना से हैं, निर्लिप्त ढंग से। किसी को किसी भी तरह का कोई ये नहीं है कि हम अपने आप को शो ऑफ करें या दिखावा करें। अगर मैं सच कहूँ तो जिसने भी जैसे भी इस ग्रुप का फाउंडेशन हुआ, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सारे लोगों का उसी तरह से सम्मान है, सारे लोग उसी तरह से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आज का समय जो है वो बाजारवाद का समय है, जो दिखता है वो बिकता है। हम दिखने के लिए हैं, हमें दिखना है, लेकिन बिकना नहीं है। क्योंकि जब हम बिकने लगते हैं तो फिर बाजार से हमारी वैल्यू तय होती है। और जब हम केवल दिखने के लिए उपलब्ध रहेंगे, हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, तो हमारा वैल्यू हर तरह से, चाहे वो नैतिक वैल्यू हो, आर्थिक वैल्यू हो, सामाजिक वैल्यू हो, सांस्कृतिक वैल्यू हो, तमाम वैल्यू जो है वो किसी के खरीद के बस के नहीं रहेंगे। तो जो एक अच्छी बात है हमारे इस ग्रुप के लिए, हमारे इस मंच के लिए, कि हम समर्पित हैं। यहाँ व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, बल्कि शिक्षक समाज की प्रधानता है। अब आने वाले समय में हमें अपने इस सकारात्मक पहलू को लेते हुए अपनी पहुंच को तमाम जिले के तमाम शिक्षकों तक, पूरी समग्र शिक्षा में शामिल शिक्षकों को तक, अब तो नई शिक्षा नीति में प्री स्कूलिंग से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक के सारे लोग इसमें शामिल हैं, सारे शिक्षक शामिल हैं। और हमारा मंच शिक्षकों का मंच है। आपको पता है, एप्रिसिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। और ये एप्रिसिएशन शुरू होता है स्वयं से। हम जब अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। फिर हम अपने कार्यों को, अपने लोगों के द्वारा जब एप्रिसिएशन होता है तो वो आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। और जब हमारी पहचान हमारे अपने लोगों के बीच होती है तो निश्चित रूप से जो बाहर के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो भी पहचान देना शुरू करते हैं। जो कि हमारे इस बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स में के जो पिछले 1 साल के अनुभव है वो पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अब हम लोगों के द्वारा एप्रिशिएट किए जा रहे हैं। अब हमें और भी सावधान और भी दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है जिसमें शिक्षकों का दायित्व, शिक्षकों की भूमिका, शिक्षकों का संवर्धन, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, तमाम तरह की चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उठाई गई हैं। अब हमारे लिए नई शिक्षा नीति भी एक अवसर है। हम अब अपनी पहुंच को, अगर अभी मैं ईमानदारी से कहूं तो हमारे 10-12 जिले बहुत ही एक्टिव हैं, लेकिन 38 जिलों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। और ये पहुंच इसलिए नहीं कि हम अपनी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, बल्कि ये पहुंच इसलिए कि हम आपस में संवाद कर सकें, लोगों की कठिनाइयों को समझ सकें, लोगों की अच्छाइयों को लोगों के सामने ला सकें। तभी शायद हम नीतियों को भी प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि सरकार का उद्देश्य है शिक्षा का में गुणात्मकता का विकास करना। और ये गुणात्मकता कहीं ना कहीं, मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि शिक्षा तो स्वयं ही गुणवत्ता होती है। तो गुणवत्ता किसकी? निश्चित रूप से शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता। और ये शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता हमसे ही शुरू होती है और हम पे ही समाप्त होती है। इस तमाम शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता के जिम्मेवार हम हैं। हम जैसा चाहेंगे हम उस तरह की शिक्षा को प्रदान कर सकेंगे या उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ भी जो आगे आने वाले समय में हमारा कदम होगा कि हम जिलों तक पहुँचे, अपने उन शिक्षक भाइयों तक पहुँचे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं, और कहीं अगर थोड़ा कम मोटिवेशन है
तो हम संवाद स्थापित करके उस मोटिवेशन को और बढ़ाने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह के काम को हम लोग कर पाएंगे। इसलिए लिए छोटे छोटे टीमों की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी कि हम लोग हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर क्लस्टर तक पहुँचे, क्योंकि अब समग्र शिक्षा में कहीं भी ये भेदभाव नहीं है कि ये आरंभिक शिक्षा है और ये उच्चतर या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है। तो ये हमारे लिए एक वरदान कहिए, इट्स ए बून फॉर अस, कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को संजो पाते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को हम लोग आत्मसात कर पाते हैं। तो रास्ता बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है दृढ़ निश्चय की। सारे पदाधिकारी, सारे शिक्षाविद, सारे अच्छे लोग जिनको मतलब जो शिक्षा से संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स जिसको कहते हैं, वो आपके साथ, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हम लोगों ने आपस में एक विश्वास का माहौल पैदा किया है, यही विश्वास हमें उन लोगों तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। तो कोई काम एक दिन में नहीं होता है, और एक साल की अवधि तो बहुत छोटी अवधि है। आने वाला समय हमारा है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो समर्पण, जो विश्वास हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को के प्रति रखा है, हम चाहेंगे कि आज इस संकल्प को हम लोग और भी मजबूती के साथ लें कि हम आगे बढ़ें। आने वाले समय में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, जैसा मुझे अवगत कराया गया है, या मैं भी इसके लिए प्रयत्नशील हूँ कि अपना वेबसाइट हो जिस पे हम अपने कार्यों को डाल सकें, अपने चीज़ों को दिखा सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी और जो सबसे बड़ी बात है शिक्षक अस्मिता, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, या जो हमारी विरासत है, हम उसको संरक्षित कर सकें, अपनी मर्यादा को एक बार फिर से बहाल कर सकें। किसी में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है एक ऐसे मंच की जहां हम अपने प्रतिभा का अपने लोगों के बीच में साझा कर सकें, उसका पल्लवन कर सकें, उसको पुष्पित कर सकें। तो आने वाले वक्त में जब टीचर्स ऑफ बिहार, बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का वेबसाइट अपना बनेगा, तो निश्चित तौर पे हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हम लोग बहुत सारा ब्लॉग्स या बहुत सारे और मंच जो इस माध्यम से चला रहे हैं, ब्लॉग देखने के बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं कि ये शिक्षकों की अपनी प्रतिभा निकल के आ रही है। कहीं से भी कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं लगा कि कहीं से कट पेस्ट किया गया हो। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, मैं सारे लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जैसे श्रद्धा बशाक हैं, बीणा जी हैं, आर्याणी जी हैं, रोहित जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गुड्डी जी हैं, मेरी जी हैं, ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम होगा। ऐसा कोई भी इच्छित प्रयास नहीं होगा जिसको कि हम पा नहीं पाएंगे। और रही बात शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के मदद की, सभी लोग तैयार हैं। इस तरह के मंच की आवश्यकता है, राज्य को इस तरह के मंच की आवश्यकता है जिसे लोग देखना चाहते हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। सरकारी कार्यक्रम अपने ढंग से चलता है, हमें उसके पैरेलल चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ इस तरह की चीजों को करने की आवश्यकता है जो कि अभी तक ध्यान में किसी के नहीं आया है। चाहे वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हो, चाहे वो हमारे शैक्षिक प्रक्रिया में किसी चीज की आवश्यकता से संबंधित हो। जब हम उन चीजों को करेंगे तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो हमारे सरकारी नीतियों का हिस्सा होगा। केवल देखना और दिखाना नहीं, हम दिखावा में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स करने में विश्वास रखता है, और आपने करके दिखाया भी। पिछले 9 महीने में जिस तरह के कक्षाएं संचालित की गई हैं और जिस तरह से आईसीटी का उपयोग किया गया है,
यह सभी को विश्वास दिलाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब स्कूल बंद हैं, बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, वैसी स्थिति में आप सभी लोगों ने जिस जांबाजी का परिचय दिया है, और शायद मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम और आप में से बहुत सारे लोग आईसीटी फ्रेंडली नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑड्स हम लोग उस चीज़ को ओवरकम किए हैं। और थैंक्स टू गौरव जी जो कितना समय देते हैं। मैंने तो उन्हें 3 बजे रात में भी ऑनलाइन देखा है और पोस्ट करते हुए देखा है। तो चलिए, कोई तो है जो इस चीज़ को बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत शिद्दत के साथ ले रहा है। व्यक्ति अकेला चलता है लेकिन कारवां बनते रहता है, और आज हमारा कारवां बन रहा है। हम 5000 हैं लेकिन 5000 एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। तो संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो संख्या कितनी मुखर है, कितनी वाचाल है, कितनी सक्रिय है, किस तरह से वो योगदान कर रही है। अब धीरे धीरे हमको एक्सपेंड करना है, और सारे भी प्लेटफॉर्म, हमें जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी पहुंच उन तमाम स्टेक होल्डर्स तक हो सके जो ये समझते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, या इसमें कोई परेशानी है, या ये चीज़ें तो होती नहीं हैं। जबकि हम शिक्षक सारे काम करते हैं, तमाम दुश्वारियों, तमाम परेशानियों के बावजूद भी ऐसा कोई काम नहीं है ऐसा कोई शैक्षिक काम नहीं है जो हम नहीं करते हैं। चाहे वो बच्चों की उपलब्धि का हो, बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता का हो, या रिपोर्टिंग का हो। और ये चीज़ें इस मंच के माध्यम से सामने आ रही हैं। ट्विटर हैंडल, हमारा ब्लॉग पोस्ट, इंस्टाग्राम, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं। जब बाहर के लोगों से बात होती है तो रियली आई फील प्राउड कि हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को कर पा रहे हैं कि लोग वैसे हमारा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं है, लेकिन हमारे कार्य ऐसे हो रहे हैं कि लोग खुद ब खुद प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें एक विस्तृत रोडमैप की आवश्यकता है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, आने वाले समय में बात करेंगे, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। ये कोरोना की दुश्वारी है कि हम प्रत्यक्षतः नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मीडिया का उपयोग तो हम कर ही पा रहे हैं। आने वाले समय में भी हम मीडिया का उपयोग करते रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं पूरी टीम से यह दरख्वास्त करूंगा कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हो, हम सभी लोग मिले और जो भी हमारे मन में है उसको हम आगे लाएं, बढ़ाएं। क्योंकि इस मंच की एक विशेषता है, और शायद इस मंच की जीवंतता का आधार भी वही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जहां व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, बल्कि लोक का महत्व है, लोगों का महत्व है, शिक्षकों का महत्व है। ये पूरी तरह से शिक्षकों का और शिक्षकों के लिए मंच है, जहां पर हम अपनी बातों को, अपने कार्यों को देख सके, दिखा सके, खुद गौरवान्वित महसूस हो, खुद अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं और दूसरों के भी आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करें। मेरे पास बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी आई हुई हैं, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूंगा इसको। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं चाहता हूं कि हमारा मंच, हम जिस मंच से जुड़े वो मंच स्वतः स्फूर्त होकर के, निर्लिप्त होकर के कामों को अंजाम दें। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि चाहे वो एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई किसी ने उसकी संस्था, जब उसकी बात होती है तो अचानक ही हम उसके संस्थापक के बारे में हमारा निगाह चला जाता है। लेकिन कभी स्टीव जॉब्स या जो भी हैं, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम तो इसके संस्थापक हैं, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, लेकिन उनके कार्य बोलते हैं। तो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर का कार्य बोलेगा। सबसे बड़ी चीज और भी है कि द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर शिक्षकों के संवर्धन के लिए बहुत सारे मंचों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, चाहे वो
आध्यात्मिक और नैतिक विकास की बात हो, शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास की बात हो, बौद्धिक विकास की बात हो, तो ये मंच इसके लिए तत्पर है कि किस तरह से हम अपने सदस्यों का, अपने लोगों का चातुर्दिक विकास कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आने वाले समय के लिए, जैसा कि कोर टीम के द्वारा बताया भी गया है कि हम एक परिवार के रूप में जुड़ना चाहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ भी लोग साथ रहें, और अगर कुछ दिक्कत भी किसी को होता है तो सारे लोग खड़ा रहें। तो शायद इसके लिए कोई उस तरह के फंड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक त्वरित फंड, जिससे अगर 1 रुपये का भी अगर हम अनुदान देते हैं, अगर किसी के साथ कोई आकस्मिकता होती है तो शायद उसको हम मीट करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि हम किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ खड़ा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल होता है, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, और अगर हो सके तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी। अगर हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसको लगता है कि मेरे अवदानों की, मेरे प्रयासों की कहीं ना कहीं कोई प्रतिफल मिल रहा है। तो जिस तरह से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि आने वाला समय हमारा होगा। इस मंच से और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपके अनुभव दिन पर दिन परिपक्व होते जा रहे हैं, आपकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रयास भी बढ़ेंगे। और शायद इसी प्रयास का ही नाम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। आपको पता होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द हिस्ट्री ऑफ बिहार। एंशिएंट पीरियड से, मेडिएवल पीरियड से, कहीं भी कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है, अगर इतिहास के कालखंड को देखें, कि जब बिहार के योगदान को, या वहीं से हर चीज शुरू हुई है। तो शायद शिक्षा के इतिहास में, शिक्षकों के इतिहास में भी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स एक माइलस्टोन के रूप में स्थापित होने जा रहा है। जब भी बात होगी शैक्षिक और शिक्षक के अवदानों की, तो बिना बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के वो पूरा नहीं होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशा है कि आपका सहयोग इस मंच को इसी तरह से मिलता रहेगा आने वाले समय में। और आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका विश्वास ही इस मंच की पूंजी होनी चाहिए, और है भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके गौरव जी को, जो मुझे अवसर दिया आप लोगों ने अपनी बातों को, या आपसे जुड़ने का, अपने लोगों से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है। और शायद आज इस मंच पे से जुड़ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में अपनी बातों को अपने तरह से, अपने ढंग से रख पा रहा हूँ। शायद समय का थोड़ा अभाव है, कुछ और बातें भी, या अगर मेरे तरफ से अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ इस तरह की बातें निकली होंगी, तो मैं उसके साथ लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, और आगे भी मेरा हर तरह का सहयोग, हर तरह का विश्वास आपके साथ है। मेरी असीम शुभकामनाएं हैं, ये मंच आगे बढ़े, बिहार के शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर हो। हर बात, जो भी शैक्षिक प्रक्रिया की बातें हों, वो इस मंच से शुरू हों। इस मंच को उस तरह, इस नज़र से देखा जाए कि जिसके बिना बिहार के शिक्षा के में कोई भी चीज़ लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है। तो पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक, जय द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स।